क्या आप भी चाहते हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे? तो चलिए, आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत से एक कामयाब एक्सपोर्ट बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, बिल्कुल जीरो से ग्लोबल लेवल तक। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट का काम तो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का है ना? पर क्या ये सच में ऐसा है? चलिए, आज इस गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करते हैं। आपको अंदाजा है कि एक्सपोर्ट बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है? सोचिए जरा। यह है 30 से 70%। जी हां, 30 to 70%। अब ये एक ऐसा मौका है जिसे कोई भी हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा। सही कहा ना? तो ये बिजनेस काम क्यों करता है? पहली बात, सोचिए जरा, 195 से ज्यादा देशों का मार्केट आपके लिए खुला है। दूसरी चीज, सरकार भी पूरी मदद करती है, बहुत सारी स्कीम्स हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? आप सिर्फ 50,000 रुपये जैसी छोटी रकम से शुरू करके इसे एक ग्लोबल बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कानूनी स्टेप्स की। इसे आप अपनी इस जर्नी का पहला और सबसे जरूरी पड़ाव समझ सकते हैं। देखिए, इस काम में सबसे जरूरी चीज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसे शॉर्ट में आईईसी कहते हैं। ये एक 10 डिजिट का कोड है और इसके बिना आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। और बढ़िया बात यह है कि एक बार बन गया तो ये जिंदगी भर के लिए वैलिड है, कोई रिन्यूअल का झंझट नहीं। और इसे पाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। आपको बस डीजीएफटी की वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जो भी फीस है वो ऑनलाइन पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और बस 7 से 10 दिनों के अंदर आपका आईईसी कोड आपके हाथ में होगा। चलिए, लीगल काम हो गया। अब आते हैं बिजनेस के सबसे जरूरी हिस्से पर, जिसे हम कह सकते हैं कोर बिजनेस लूप। इसमें बस 3 चीजें हैं: एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना, एक भरोसेमंद सप्लायर पकड़ना, और फिर उसके लिए एक इंटरनेशनल बायर ढूंढना। बस यही साइकिल घूमती रहती है। तो सवाल उठता है कि भाई बेचें क्या? देखिए, भारत से टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स का एक्सपोर्ट जबरदस्त होता है। इनके अलावा केमिकल्स, फार्मा और इंजीनियरिंग का सामान भी खूब डिमांड में है। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो इन कैटेगरीज पर नजर डाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने प्रोडक्ट फाइनल कर लिया। अब चाहिए एक बढ़िया सप्लायर। इसके लिए इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया जैसी वेबसाइट्स तो हैं ही, ये बहुत काम आती हैं। पर मेरा सुझाव है कि थोड़ा ऑफलाइन भी हाथ पैर मारें। ट्रेड फेयर्स में जाइए, इंडस्ट्रीज में विजिट कीजिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ओके, सप्लायर भी मिल गया। अब बारी है असली गेम की, इंटरनेशनल बायर ढूंढने की। इसके लिए अलीबाबा और ट्रेड की जैसे जो ग्लोबल B2B मार्केट प्लेसेस हैं, वहां अपनी प्रोफाइल जरूर बनाएं। ये एक बहुत अच्छा पहला कदम है। और हाँ, सरकार की जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, वो भी बायर सेलर मीट करवाती हैं, उनसे भी काफी मदद मिलती है। बहुत बढ़िया। मान लीजिए आपको पहला ऑर्डर मिल भी गया। अब क्या? अब शुरू होता है असली काम, ऑर्डर को पूरा करने का। चलिए, प्राइसिंग से लेकर शिपिंग और फिर पैसा जेब में आने तक पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, अपनी एक्सपोर्ट प्राइस कैसे निकालनी है, ये बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, प्रोडक्ट की कीमत, फिर पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, सारे खर्चे जोड़ लीजिए, फिर उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखिए। जैसे इस टेबल में देखिए, 100 रुपये की चीज पर सारे खर्चे और मुनाफा मिलाकर एक्सपोर्ट प्राइस बन रही है 215 रुपये। अब सामान भेजना कैसे है? मोटे तौर पर 2 ऑप्शन हैं, समुद्री जहाज या हवाई जहाज। देखिए, समुद्री रास्ते से भेजना काफी सस्ता पड़ता है, पर टाइम बहुत लगता है। तो अगर आपका माल भारी है और कोई जल्दी नहीं है तो ये बेस्ट है। दूसरी तरफ हवाई जहाज से भेजना तेज है पर महंगा भी है। तो अगर सामान कीमती है या जल्दी पहुंचाना है तो एयर फ्रेट चुनना चाहिए। और अब सबसे जरूरी बात, पेमेंट की सेफ्टी। पैसा डूबना नहीं चाहिए, है ना? तो शुरू में 2 तरीके सबसे सेफ हैं। पहला है लेटर ऑफ क्रेडिट या LC। इसमें खरीदार का बैंक पेमेंट की गारंटी लेता है। दूसरा और सबसे आसान है 100% एडवांस पेमेंट। मतलब बायर आपको माल भेजने से पहले ही पूरा पैसा दे दे। इससे ज्यादा सेफ कुछ नहीं। ठीक है, हमने सब अच्छा अच्छा तो समझ लिया, पर अब जरा उन गलतियों पर भी नजर डालते हैं जो नए लोग अक्सर करते हैं, ताकि हम उनसे बच सकें और अपने बिजनेस को सेफ रख सकें। तो एक नए एक्सपोर्टर के लिए सबसे बड़े रिस्क या कहें कि सबसे बड़े खतरे क्या हो सकते हैं? देखिए, 3 गलतियां हैं जो सबसे ज्यादा होती हैं। पहली, डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई गड़बड़। दूसरी, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कमी। और तीसरी, पेमेंट में देरी। और इन तीनों से बचने का एक ही मूल मंत्र है, हर चीज को डबल चेक करो,
क्वालिटी से समझौता मत करो और पेमेंट के लिए हमेशा सेफ रास्ता अपनाओ। लेकिन अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर हमारे पास तो शुरू करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो क्या करें? क्या बिना इन्वेस्टमेंट के एक्सपोर्टर नहीं बन सकते हैं? इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। इसके लिए एक रास्ता है जिसे हम कह सकते हैं 0 रुपए वाला स्टार्टअप। इसका फंडा सिंपल है। आप सीधे प्रोडक्ट में पैसा नहीं लगाते, बल्कि पहले अपनी स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। तो ये काम कैसे करेगा? देखिए, प्लान ये है, पहले कुछ महीने लगाकर फ्री में ऑनलाइन सब कुछ सीखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। फिर अपने आसपास के मैन्युफैक्चरर्स को छोटे छोटे सर्विस देना शुरू कीजिए। जब इससे कुछ कमाई हो तो उससे अपनी कंपनी रजिस्टर कराओ और आईईसी लो, और फिर आप एक कमीशन एजेंट के तौर पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और आप सर्विस क्या दे सकते हैं? अरे बहुत कुछ। जैसे किसी कंपनी के लिए मार्केट रिसर्च रिपोर्ट बना दी, किसी को आईईसी रजिस्ट्रेशन में मदद कर दी, या फिर किसी के एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए। ये सब छोटी छोटी सर्विसेज हैं, लेकिन इनसे आप शुरुआत करने के लिए अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सिर्फ पढ़ने या सुनने का टाइम खत्म। अब टाइम है एक्शन लेने का। ये जो एक्सपोर्ट का ग्लोबल बाजार है ना, ये आपका इंतजार कर रहा है। तो देर किस बात की? अपना पहला कदम आज ही उठाइए, सफलता जरूर मिलेगी।